आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो ये भदोही का मैटर तुलसी चक का मैटर था, खुशबू यादव का जो मैटर था उस पर कार्रवाई हुई है, तो आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आपने ऐसा कहा। देखिए, खुशबू यादव का जो मामला था उस पर मामले को लिपापोती करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हमने उसको आवाज़ दिया। हमने एक अपने देश की बेटी के लिए आवाज़ दिया और भदोही विकास संघ के माध्यम से हमने उस विषय को उठाया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती तब तक हम इस मांग को लेके चलेंगे। खुशबू यादव की जो मिस्ट्री है, 2 दिन पुलिस, न तो वो मुंबई का गटर था, न वो तो जंगलों का बीहड़ था। 2 दिन भदोही पुलिस कहाँ ढूंढ रही थी खुशबू यादव को। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके परिवार वालों को बता देना चाहता हूँ, भदोही जनपद वासियों को बता देना चाहता हूँ कि भदोही विकास संघ ने सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो बहुत ही मानवाधिकार पे मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, हमारे मित्र ने हमारे भदोही विकास संघ के रिक्वेस्ट पे माननीय डीपी राजभर जी, जो दिल्ली में रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। डीपी राजभर जी ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में जो इस विषय को लेकर लगभग 10 दिन पहले उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है और मानवाधिकार के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो भदोही विकास संघ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएगा और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन बच्ची के साथ घटना क्या घटी, क्या हुआ, ये जानना हम सभी को जरूरी है। आज छोटी सी घटना पे भी यहाँ के लोग कह देते हैं नहीं ऐसा हुआ, ये गलत बात है। अभी एक वनवासी बच्ची थी हमारे भदोही औराई की जो हमारी एक वनवासी समाज की बच्ची थी, भदोही की बच्ची थी, देश की बच्ची थी। उसके घर में घुसकर खबर आई है दैनिक जागरण में कि बलात्कार कर दिया गया। बच्ची दर दर भटक रही है। एसपी राम बदन जी के बोलने पर मामले को दर्ज किया गया। औराई पुलिस इतनी बड़ी लापरवाह कि एसपी को बोलना पड़ता है। और अभी मोड़ पुलिस चौकी, मैंने 4 बार एसपी राम बदन जी से बात किया। एक मंजू देवी करके महिला है जगतीपुर करियाओं की, उसको वो उसका कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई, सब कुछ, मतलब उसके बच्ची को ही मारा गया। लेकिन 5-6 दिन हो गया, वो मोड़ पुलिस चौकी आती है, मोड़ पुलिस चौकी के लोग उसको मेडिकल का दवाई दिला के भेज देते हैं, ना तो उसका मेडिकल कराते हैं, ना तो उसका शिकायत दर्ज करते हैं। वो महिला आई, हमने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया और इसके बाद 2-3 दिन मोड़ पुलिस चौकी के दिव्यांशु यादव को फॉलो करने के बाद, जो दिव्यांशु यादव महिला से कांटेक्ट में थे वो 4-6 दिन से, जिसके बाद हमने एसपी साहब के गेट पे उस महिला को रोका गया। पीआरओ साहब मिलने नहीं दे रहे हैं। एसपी राम बदन जी से मैंने बात की, राम बदन जी ने आश्वासन दिया कि देखिए हमारे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ जा सकता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राम बदन सर का, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, कि उन्होंने मेरी बात मानकर उस महिला से मुलाकात की। लेकिन दुस्साहस देखिए कि उस महिला का अभी फ़ोन आया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेज दिया गया है और आप घर पे जाइए। तो भदोही की पुलिस जज बन गई है, ऐसा ही लगता है। हमारे पास एक और मामला है मोड़ पुलिस चौकी का, जिसमें पुलिस ने बिना किसी आदेश, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया, नाक फूटा हटाना, सड़क बनाना, रास्ता बनाना, ऐसे कई वीडियो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो वक्त आने पे हम एसपी राम बदन जी के साथ और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जरूरत पड़ी तो भारत के गृह मंत्री के साथ भी हम उसको शेयर करेंगे और कोर्ट में भी पेश करने को हम तैयार हैं। यहाँ की पुलिस अपने आप को न्यायालय तुल्य समझने लगी है और बिना किसी नोटिस के किसी के घर भी पहुंच जाती है और 107-16 तो भाजी तरकारी बना दी है। किसके साथ भी, इसको भी 107-16 करिए, 107-16 करिए, इसको भी 107-16 करिए, चाहे भले ही आरोपी कोई भी हो, लेकिन जो बेचारा निरपराध है उसके ऊपर भी 107-16 कर, जो निर्दोष रहता है उसके ऊपर भी लग जाता है, उसके ऊपर भी 107-16 कर दिया जाता है, जो कि उसके अधिकारों का उल्लंघन है, जो गलत है, जो मारपीट कर रहा है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, जो किसी को छेड़खानी कर रहा है, किसी के साथ शारीरिक उत्पीड़न कर रहा है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, ऐसे कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति के ऊपर 107-16 नहीं, कई धाराओं के तहत कांड करना चाहिए। लेकिन एक शरीफ आदमी जो आपके पुलिस चौकी में कंप्लेंट लेके जाता है
उसको आप 107(16) में भी उसको भी मुकदमा कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? वहाँ एक तो पीड़ित है, आपके पुलिस चौकी में आया न्याय मांगने, ऊपर से न्याय तो उसको मिला नहीं, उसको आपने 107(16) भी कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए, पुलिस की ज़्यादा जवाबदारी खत्म हो जाए और आखिरकार वो हार के घर पे चला जाए। ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में मेरे हैं, जो वक्त आने पे मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और पुलिस के सामने उसको हो सकेगा तो हम कोर्ट के सामने जाएंगे। यानी भदोही की पुलिस जो है उत्पीड़न कर रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भदोही की पुलिस उत्पीड़न कर रही है। मेरे भदोही के जो पुलिस अधिकारी हैं उसमें मैं कहूँगा कि अधिकतर लोग निहायत ही शरीफ, निहायत ही ईमानदार और धर्म से काम करने वाले लोग हैं। अपनी ड्यूटी और कर्तव्य की जो उन्होंने शपथ खाई है वो बहुत ही, नहीं तो आज भदोही में गुंडा राज होता, बीहड़ होता, जंगल राज होता। भदोही की जनता अगर यहाँ फ्री वे में घूम पा रही है तो इसका मतलब वो भदोही पुलिस की देन है। पुलिसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मैं कहूँगा कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी जो जनता का शोषण कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और इसके तहत हम जितना हो सकेगा हमारे जो जनतंत्र संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, उसके माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, भदोही विकास संघ के माध्यम से उठाएंगे। हम अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में PIL जनहित याचिका दाखिल करेंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। दोषी पुलिस वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई भी इस देश का जन सेवक हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो समाज सेवक हो, कानून को सब पे लागू है और कानून का सम्मान होना चाहिए। उस कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी जन सेवक, लोक सेवक, समाज सेवक या किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए और संविधान का जो महत्व है उसको समझाते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तभी हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर व 389 लोगों ने जिन्होंने संविधान को रचना की, ऐसे हमारे बुद्धिजीवियों की जो रचना की और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की जो कल्पना की थी, उनका सपना साकार होगा और भारत एक विकसित, एक विकास, जो एक विश्व गुरु की राह पे आगे बढ़ेगा। भदोही के अंदर छोटे छोटे अपराधों में जो पुलिस है सेटलमेंट की काम करती कभी कभी, यह जो कुछ हमारे पास सबूत हमारे पास आने पे, हम वक्त आने पे दिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भदोही की सारे पुलिस नहीं, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं काम करते हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।